तो हमने इसके पहले संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना सीख लिया है कि अगर संख्या रेखा है तो उस पे परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। तुलना जहां पे भी आती है इसका मतलब हमें वहां पे पता करना रहता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बड़ा और छोटा पता करना रहता है। तो अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसमें से हमें पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, केवल एक बार आपको समझने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे तो एक्सरसाइज आपको बहुत इजी जाएगा, जो आप प्रश्न जो अपना स्वाध्याय करेंगे वो इजी रहेगा। तो जैसे पहला है परिमेय संख्याओं की तुलना। तो तुलना के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान देना है यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है यदि परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक ही शून्येतर संख्या, शून्येतर संख्या का मतलब होता है शून्य को छोड़कर कोई संख्या से गुणा करें तो संख्या का मान नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे देखिए एक मैं परिमेय संख्या ले रहा हूं, मान लो 3/5। अब इस 3/5 जो परिमेय संख्या है इसमें अगर जिस संख्या से आप ऊपर गुणा करो उसी संख्या से नीचे भी गुणा करो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर मैं मान लो ऊपर भी 4 का गुणा कर दूं और नीचे भी 4 का गुणा कर दूं, ये देखिए ऊपर 3 था उसमें भी 4 का गुणा कर दिया, नीचे 5 था उसमें भी 4 का गुणा कर दिया, तो 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग मान है। 3 में भी 4 का, जितने का गुणा वो अंश में किया उतने का गुणा हर में किया, तो 3 चौक 12 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। तो हमें ये दोनों संख्याएं अलग दिख रही हैं, जबकि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। कैसे पता चलेगा एक ही है? देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं 4 से काट दूं, 4 तिया 12, इसको 4 से काट दूं, 4 पच्चे 20, तो 3/5 आया ना। ये देखिए 3/5 के बराबर। तो देखने में लगती है अलग हुई, पर ये अलग नहीं रहती, उसका मान दोनों का समान रहता है। तो उसने क्या बोला, अगर किसी संख्या में अंश में जितने का गुणा करो उतने का ही गुणा हर में करो, लेकिन वो ध्यान रखो कि 0 से नहीं करना है, नहीं तो पता चला आप ऐसे कर दिए 3/5, 3 गुणे 0, 5 गुणे 0, ये 0/0 हो गया, तब तो ये कभी समान होगा ही नहीं। तो 0 को छोड़ के बाकी किसी भी संख्या से गुणा करना है। तो शून्येतर संख्या का मतलब होता है शून्य को छोड़ दो, बाकी कोई भी संख्या से गुणा आप करो तो उसको बोला जाता है शून्येतर संख्या। मतलब शून्य से गुणा आपको नहीं करना है, 0 से गुणा नहीं करना है, बाकी किसी भी संख्या से। आप 4 से मैंने किया, आप 4 से करो ऐसा जरूरी नहीं, आप किसी भी दूसरी संख्या से, किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते। ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखते हैं क्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक युग्म में बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे देखिए संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा में क्या होता है, बीच में कौन रहता है, 0 0 रहता है, और दाईं तरफ हमेशा धन संख्या रहती है, बाईं तरफ हमेशा ऋण संख्या रहती है। तो संख्या रेखा पे ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप यहां से दाईं तरफ जाओगे संख्या बड़ी होती जाती है। देखो ये -4 छोटी संख्या है, उससे बड़ी है -3, उससे बड़ी है -2, उससे बड़ी है -1, उससे बड़ी है 0, उससे बड़ी है 1, उससे बड़ी है 2, उससे बड़ी है 3, उससे बड़ा है 4। इस तरीके से जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं संख्या बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ जाते हैं संख्या छोटी होती जाती है। जैसे 3 बड़ा है, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। यहीं पे एक चीज आपको मैं और बता दूं कि माइनस वाली संख्या जो होती है ना, वास्तव में जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप तुरंत बता दोगे 4 बड़ा है। 1 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप क्या बताएंगे, 4 बड़ा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे -1 और -4 में बड़ा कौन है, तब -1 बड़ा है।
क्योंकि ऋण वाली संख्या में उल्टा रहता है। ऋण वाली संख्या में जो संख्या बड़ी दिखती है, ये देखिए बड़ी दिख रही ना -4, ये छोटी हो, इसका मान छोटा होता है, और ये -1 का मान बड़ा होता है। ये समझ में भी आ रहा है कि ये देखिए दाईं तरफ है और ये इसके बाईं तरफ है, तो -1 बड़ा रहेगा, उससे छोटा ये -4 रहेगा। तो माइनस वाली संख्या के लिए समझ में आया कि माइनस वाली संख्या दिखती तो बड़ी है पर उसका मान छोटा होता है। तो -1 और -4 में बड़ा कौन है? -1 बड़ा है, -4 छोटा है। -3 और -4 में बड़ा कौन है? -3 बड़ा है, -4 छोटा है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाते हैं संख्या बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं संख्या छोटी होती जाती है। इसी में एक चीज और समझ लो, आगे पॉइंट है कि जो धन संख्या होती है ना, धनात्मक संख्या होती है, वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, क्योंकि ऋण संख्या बाईं तरफ है और धन संख्या दाईं तरफ है। इसलिए जो धन वाली संख्या है, धनात्मक संख्याएं होती है, वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो अगर आपको कोई बोले कि 3 और ऋण 3 है, 3 और ऋण 3 में बड़ा कौन है? तो ये ऋण संख्या है, धन संख्या, तो धन संख्या बड़ी होती है, इसलिए 3 बड़ा रहेगा और ऋण 3 छोटा रहेगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 0 और ऋणात्मक संख्या में कौन बड़ा होता है, तो 0 बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादातर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो आप तुरंत बोल देते हो 0। ऐसा नहीं है, 0 से भी छोटी संख्या ये माइनस वाली संख्याएं होती हैं। माइनस वाली संख्याओं से 0 बड़ा होता है। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखो, मैं आपको समझा दिया, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याओं से सदैव छोटी होती हैं। क्लियर है कि धन संख्या हमेशा बड़ी रहेगी और ऋण संख्या छोटी रहेगी। इसी में छोटे और बड़े को निकालने का एक सूत्र है, उस सूत्र को ध्यान से समझिए, क्योंकि उसको मैं जब प्रश्न करूंगा तो अप्लाई करूंगा। जैसे देखिए, याद रखिए, लिखा है मैंने कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2 परिमेय संख्याओं a/b तथा c/d के लिए, ऐसे देखिए एक परिमेय संख्या a/b है, दूसरा c/d है। अब ध्यान रखना, a और b की जगह संख्या रहेगी, c और d की जगह संख्या रहेगी। ये सूत्र बनाया गया इसलिए यहाँ ABCD लिखा है, पर जब प्रश्न आएगा तो a, b, c और d चारों जगह पे संख्याएं रहेंगी। अब आपसे ऐसे कोई दो परिमेय संख्या बोल दे, बोले कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तरीके बहुत सारे हैं, उसमें से ये तरीका थोड़ा सिंपल है। इसमें तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा का मतलब a का गुणा d से कर दो तो a गुणे d आएगा, और b का गुणा c से कर दो तो b गुणे c आएगा। ये देखिए तिरछा गुणा करिए, a का गुणा d से और b का गुणा c से। तिर्यक गुणा समझ में आया ना? a का गुणा d से, ऐसे तिरछे a का d से गुणा और ऐसे तिरछे c का b से गुणा, b गुणे c। अब इन दोनों में देखिए गुणा करने के बाद कौन बड़ा आ रहा है। अगर a गुणे d बड़ा आ रहा है, पहला वाला अगर बड़ा आ रहा है, ये देखिए अगर जो a गुणे d है वह b गुणे c से बड़ा आ रहा है, तो a/b भी c/d से बड़ा रहेगा। दूसरा, अगर a गुणे d का मान b गुणे c के मान से छोटा आ रहा है, a गुणे d का मान जो है वह b गुणे c के मान से कैसा आ रहा है? छोटा। ये बड़े का निशान है, छोटे का निशान है। ये बड़ा है, छोटा है, इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ा है, इसको छोटा है। तो अगर छोटा आ रहा है तो a/b भी c/d से छोटा रहेगा। तो फिर से देखिए, अगर a गुणे d का मान बड़ा है, बड़ा है का निशान है, b गुणे c से, तो a/b भी बड़ा है c/d से। अगर a गुणे d का मान छोटा आ रहा है b गुणे c से, तो a/b का मान भी छोटा रहेगा c/d से। और अगर दोनों का मान बराबर आ गया, जैसे ये 5 आया ये भी 5 आ गया, दोनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो a/b का मान भी c/d के मान के बराबर रहेगा। तो या तो बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। इसको बोलते हैं तुलना।
जैसे यहाँ पे मैंने देखिए समझाया है कि ये बराबर का निशान है, बराबर है, ये बड़ा है का निशान है, और ये छोटा है का निशान है। अगर इस तरफ मुंह खुला है तो उसको पढ़ेंगे बड़ा है, सामने की तरफ तो उसको बड़ा है पढ़ेंगे। याद रख लीजिए इसको तो बराबर है, सबको मालूम है। लेकिन अगर इधर की तरफ मुंह खुला है तो उसको बोलेंगे बड़ा है, और अगर इधर इस तरफ मुंह पीछे की तरफ खुला है तो उसको बोलेंगे छोटा है। तो ये याद रखना, इधर मुंह खुला है तो बड़ा है, इधर मुंह खुला है तो छोटा है। और इधर मुंह खुला है उसके नीचे ऐसी एक लाइन है तो उसको पढ़ते हैं बड़ा है या बराबर है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे छुपा दो तो देखिए यहाँ पे मैं छुपा रहा हूँ, ये देखिए अब आपको दो लाइन दिख रही है नीचे, मतलब बराबर का निशान दिख रहा है। तो इसको पढ़ते हैं छोटा, बड़ा है या बराबर है। और ऐसे इसमें भी अगर देखिए इसको मैं छुपा दूं तो बराबर का निशान दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब इसको पढ़ते हैं छोटा है या बराबर है। अब जैसे इसमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि ध्यान रखिए कि आप इसको पढ़ेंगे बड़ा है, इसको पढ़ेंगे छोटा है, लेकिन खुले मुंह की तरफ हमेशा बड़ी संख्या रहती है। मतलब ऐसा जो मुंह बना हुआ है ना, तो उस मुंह में ये देखिए ऐसा मुंह बना है, तो इधर हमेशा जो खुला हुआ मुंह है ना, इधर हमेशा बड़ी संख्या रहेगी। तो देखिए ये जैसे देखिए ये बड़ा है तो 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5। ये देखो खुले मुंह की तरफ है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर 5 है। और इधर देखिए इधर जब बनाया छोटा है का निशान, तो जिधर खुला हुआ है मुंह उधर बड़ी संख्या रहेगी। तो हमेशा खुले मुंह की तरफ बड़ी संख्या रहनी चाहिए। पढ़ते कैसे हैं इसको देखिए, पढ़ेंगे 5 बड़ा है 2 से। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 बड़ा है 2 से। तो सही है ना, 5 2 से बड़ा होता है। 5 बड़ा है 2 से, क्योंकि ये बड़ा है का निशान है, छोटा है का निशान। तो 5 बड़ा है 2 से। इसको पढ़ेंगे 2 छोटा है 5 से। 2 छोटा है 5 से। तो पढ़ने का तरीका भी देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा दिया 5 बड़ा है 2 से, क्योंकि बड़ा है का निशान है। तो 5 बड़ा है 2 से, और यहाँ 2 छोटा है 5 से।